बॉनी को सपने में एमिली का भूत दिखता है। एमिली उसको एक पुरानी चर्च के बाहर ले जाती है और उससे मदद मांगती है। स्कूल में एलेना कैरोलाइन को बॉनी से पैचअप करने की एडवाइस देती है। कैरोलाइन कहती है कि बॉनी एक चोर है क्योंकि वो कैरोलाइन को उसका नेकलेस वापस नहीं दे रही है और इसलिए कैरोलाइन बॉनी से कोई बात नहीं करना चाहती है। हिस्ट्री क्लास में एलेना नोटिस करती है कि बॉनी बहुत टायर्ड और लॉस लग रही है। तभी क्लास में उनका नया हिस्ट्री टीचर आता है जिसका नाम होता है अलारिक सॉल्समैन। अलारिक स्टूडेंट्स को अपने इंट्रोडक्शन देता है और उनको कहता है कि वो लोग उसको रिक नाम से भी बुला सकते हैं। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन स्टेफन को लेक्सी के लिए सॉरी बोलता है और उससे पैचअप करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफन उसकी बातों में नहीं आता। बॉनी एलेना को अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है। बॉनी कहती है कि उसको लग रहा है कि एमिली का भूत उससे कुछ बात करना चाहता है और इसीलिए एमिली उसको बार बार सपनों में दिख रही है और ये सब इंसिडेंट्स तब से स्टार्ट हुए हैं जब से बॉनी को वो नेकलेस मिला है। स्कूल में अलारिक जेरेमी को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स कमाने और अपने ग्रेड्स अच्छे करने के लिए एक हिस्ट्री असाइनमेंट देता है। जेरेमी नोटिस करता है कि अलारिक ने अपने हाथ में एक एंटिक रिंग पहनी हुई है। अलारिक कहता है कि वो रिंग उसके फादर को बिलोंग करती थी। कैरोलाइन को लगता है कि प्रीवियस नाइट के इंसिडेंट की वजह से मैट उसके साथ वियर्ड रिएक्ट कर रहा है। जब वो मैट को कन्फ्रंट करती है तो मैट कहता है कि ये सब कैरोलाइन का वहम है और वो हमेशा से ही कैरोलाइन के साथ ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि अब कर रहा है। स्टेफन एलेना को स्कूल में मिलने जाता है और उससे कहता है कि अब से वो एलेना से दूरी बनाए रखेगा क्योंकि उसको लगता है कि यही एलेना और स्टेफन दोनों के लिए अच्छा होगा। एलेना स्टेफन से नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसकी बातों से एग्री नहीं करती। डेमन बॉनी से मिलता है और एक बार फिर उससे वो नेकलेस वापस मांगता है। वो कहता है कि वो बॉनी की मदद करना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि एमिली का भूत बॉनी को हॉन्ट कर रहा है और अगर बॉनी वो नेकलेस डेमन को वापस दे देगी तो डेमन ये इंश्योर करेगा कि एमिली का भूत बॉनी को दोबारा तंग ना करे। वो बॉनी को ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब एमिली बॉनी को दिखे तो बॉनी उसको डेमन का एक मैसेज दे दे कि उसने डेमन से एक डील की थी एंड नाउ इट्स टाइम कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। बॉनी एलेना को डेमन के बारे में बताती है तो एलेना उसको डेमन से दूर रहने को कहती है। बॉनी अपने साथ हो रहे सारे इंसिडेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो नेकलेस बीच रास्ते में फेंक देती है क्योंकि उसको लगता है कि वो नेकलेस ही उसकी हर प्रॉब्लम की जड़ है। एलेना स्टेफन को कॉल करके अपने घर बुलाती है और उसको डेमन और बॉनी के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक नेकलेस की वजह से डेमन बॉनी को बार बार तंग कर रहा है। स्टेफन के पूछने पर एलेना उसको बताती है कि वो नेकलेस बॉनी की पूर्वज एमिली बेनेट को बिलोंग करता था। स्टेफन कहता है कि वो एमिली को जानता था। एमिली एक विश थी और कैथरीन के साथ उनके घर रहने आई थी, कैथरीन की मेड बन के। वो कहता है कि उसको ये भी पता है कि बॉनी एक विच है। जब बॉनी ने उसको अपनी फैमिली के बारे में बताया था तो स्टेफन ये बात समझ गया था। वो एलेना को कहता है कि वो डेमन से बात करके ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि डेमन को वो नेकलेस क्यों चाहिए। मिस्टर ग्रिल में जेरेमी जेना को अपने हिस्ट्री असाइनमेंट के बारे में बताता है। जेना कहती है कि जेरेमी के फादर को उनकी फैमिली से रिलेटेड पुराने आइटम्स कलेक्ट करने का शौक था। मे बी वो सब आइटम्स जेरेमी को उसके प्रोजेक्ट में काम आए। तभी अलारिक वहाँ आता है और जेरेमी जेना और अलारिक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। कैरोलाइन और बॉनी एलेना के घर पर होते हैं। एलेना के इंसिस्ट करने पर कैरोलाइन बॉनी को सॉरी बोलती है और कहती है कि बॉनी वो नेकलेस अपने पास रख सकती है। बॉनी कहती है कि वो नेकलेस उसने बाहर फेंक दिया था क्योंकि उसकी वजह से बॉनी को बुरे सपने आ रहे थे। जब कैरोलाइन बॉनी के पर्स में मैनिक्योर किट ढूंढ रही होती है तो उसको उस पर्स में वही नेकलेस मिलता है। कैरोलाइन को लगता है कि बॉनी ने उससे झूठ बोला कि उसने वो नेकलेस फेंक दिया था। एलेना कहती है कि बॉनी ने झूठ नहीं बोला है क्योंकि एलेना ने खुद बॉनी को वो नेकलेस फेंकते हुए देखा था। बॉनी कहती है कि ये ज़रूर एमिली का काम है और उसी ने वो नेकलेस बॉनी के बैग में रखा होगा। कैरोलाइन बॉनी की बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और उन दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मिस्टर ग्रिल में अलारिक और जेना एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। जेना उसको लोगन के बारे में बताती है। अलारिक जेना को अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है जिसकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। गिलबर्ट हाउस में कैरोलाइन बॉनी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और उसको वो नेकलेस वापस दे देती है। इसके बाद वो तीनों कैरोलाइन के कहने पर एमिली के भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ये जान पाए कि एमिली बॉनी को क्यों हॉन्ट कर रही है। एमिली का गोश्त उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और घर में अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं, जिसके बाद बॉनी नोटिस करती है कि वो नेकलेस वहाँ से गायब हो गया है। इसके बाद एमिली का भूत बॉनी को बाथरूम में लॉक कर देता है और उसको पोसेस कर देता है। स्टेफन डेमन से पैचअप करने का नाटक करता है लेकिन डेमन समझ जाता है कि स्टेफन को डेमन से कुछ चाहिए।
तभी वो ये सब ड्रामा कर रहा है। स्टेफन डेमन को समझाने की कोशिश करता है कि उनकी कैथरीन के लिए फीलिंग्स रियल नहीं थी, क्योंकि कैथरीन उनको कंपेल करके माइंड कंट्रोल करती थी। डेमन स्टेफन की बात समझने से मना कर देता है और स्टेफन को मजबूरन डेमन से डायरेक्टली पूछना पड़ता है कि उसको वो एमिली का नेकलेस क्यों चाहिए। डेमन उसको बताता है कि उस नेकलेस की मदद से वो कैथरीन को दोबारा वापस ले आएगा। डेमन कहता है कि जब क्राउन के सारे लोग वैम्पायर्स को हॉन्ट करके मार रहे थे, तब डेमन ने कैथरीन को बचाने के लिए एमिली से एक डील कर ली थी कि अगर एमिली किसी भी तरह कैथरीन की जान बचा लेगी तो डेमन एमिली के बच्चों की और उसके फ्यूचर जनरेशन्स की रक्षा करेगा। और यही वजह है कि डेमन ने बॉनी को अब तक कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है। वो स्टेफन को बताता है कि डेमन के कहने पर एमिली ने अपने मैजिक से कैथरीन की बॉडी को एक चर्च के अंडर एक हिडन टूम में प्रिजर्व कर दिया था, ताकि जब ह्यूमंस उस चर्च को जलाएं तो कैथरीन की बॉडी को कुछ न हो पाए और एमिली का मैजिक उसको प्रोटेक्ट करे। डेमन कहता है कि कैथरीन जिंदा है और 150 सालों से उस चर्च के अंदर ट्रैप्ड है। वो स्टेफन को ये भी बताता है कि विचेस ज़्यादा पावरफुल मैजिक करने के लिए सेलेस्टियल इवेंट्स की मदद लेती हैं, जिससे उनकी पावर्स बढ़ जाती है। जब एमिली ने वो स्पेल किया था तब भी एक कॉमेट अर्थ से पास हुआ था, इसलिए उस स्पेल को तोड़ने और कैथरीन को उस रूम से निकालने के लिए डेमन को इतने साल वेट करना पड़ा एक और ऐसे सेलेस्टियल इवेंट के लिए। बॉनी बहुत वियर्ड रिएक्ट कर रही होती है और उसके बिहेवियर से अलेना समझ जाती है कि एमिली का भूत बॉनी को कंट्रोल कर रहा है। एमिली अलेना को कहती है कि वो डेमन को वो क्रिस्टल नहीं हासिल करने देगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। बॉनी के जाने के बाद अलेना स्टेफन को फ़ोन करती है और उसको सारी बातें बताती है। अलेना स्टेफन को बॉनी की हेल्प करने के लिए कहती है और उसको बताती है कि एमिली ज़रूर बॉनी को उसी चर्च के पास ले गई होगी जहाँ वो उसको उसके सपने में ले जाती थी। डेमन स्टेफन और अलेना की सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और एमिली को रोकने चला जाता है। अलारिक जेना को घर छोड़ने जाता है। वहाँ पर जेना देखती है कि जेरेमी को उसके फादर के कलेक्ट हुए हुए फैमिली बॉक्सेस मिल गए हैं। उन बॉक्सेस में जेरेमी को कुछ डायरीज मिलती हैं जो उसके ही एक पूर्वज को बिलोंग करती है। डेमन एमिली को रोकने की कोशिश करता है पर एमिली का मैजिक उस पर भारी पड़ता है। फिर स्टेफन वहाँ आता है और एमिली उसको बताती है कि डेमन ने उसको पूरा सच नहीं बताया है। उस रात कैथरीन को बचाने के लिए एमिली को ना चाहते हुए बाकी के सारे वैम्पायर्स की बॉडी को भी प्रिजर्व करना पड़ा था, और इसलिए अगर किसी ने एमिली का स्पेल तोड़ा तो कैथरीन के साथ साथ बाकी के सारे वैम्पायर्स भी आज़ाद हो जाएंगे और उस टाउन से बदला लेने के लिए फाउंडिंग फैमिलीज और बाकी के लोगों पर अटैक कर देंगे। पर एमिली ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि जो भी 150 साल पहले पास में हुआ था उसमें प्रेजेंट में रह रहे लोगों का कोई कसूर नहीं है। स्टेफन डेमन को समझाने की कोशिश करता है कि एमिली सही कह रही है और टाउन के लोग इनोसेंट हैं, लेकिन डेमन उनकी बातों से एग्री नहीं करता और एमिली को रोकने की दोबारा कोशिश करता है। एमिली मैजिक से अपने चारों ओर एक आग का सर्कल बना देती है और उस क्रिस्टल वाले नेकलेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। एमिली के जाने के बाद डेमन गुस्से में बॉनी पर अटैक कर देता है। स्टेफन डेमन को रोक लेता है और बॉनी को बचाने के लिए उसको अपना ब्लड पिला देता है ताकि बॉनी के वुंड्स हील हो जाए। मैट कैरोलाइन से मिलने उसके घर आता है और उससे कहता है कि कैरोलाइन स्कूल में सही कह रही थी कि मैट उसके साथ वियर्ड रिएक्ट कर रहा है। वो कहता है कि उसको उस रात कैरोलाइन के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा था, पर क्योंकि कैरोलाइन अलेना की दोस्त है तो मैट को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको ये सब बात कैसे बताए। डेमन बहुत सैड होता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि वो अब कैथरीन से कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एमिली के स्पेल के कारण कैथरीन अभी भी उस टूम के अंदर ट्रैप्ड है और जिस क्रिस्टल की मदद से एमिली का स्पेल टूट सकता था, एमिली ने उस क्रिस्टल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। डेमन स्टेफन को कहता है कि कैथरीन ने उसको कभी कंपेल नहीं किया था और उसको पता है कि उसकी कैथरीन के लिए जो भी सारी फीलिंग्स थी वो रियल थी। अलेना स्टेफन को कहती है कि वो बॉनी को सब कुछ सच सच बता देगी, क्योंकि वो बॉनी से अब और झूठ नहीं बोल सकती है। वो कहती है कि उसको लगा था कि वो स्टेफन के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती क्योंकि स्टेफन एक वैम्पायर है, लेकिन वो गलत थी और अब उसको समझ आ गया है कि वो और स्टेफन अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेफन अलेना की बातों से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि जब तक वो मिस्टिक फॉल्स में रहेगा कुछ ना कुछ बुरा हादसा होता ही रहेगा, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चला जाएगा। ये सुन के अलेना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेफन उसको छोड़ के चला जाता है। अलेना बॉनी को अपने घर ले जाती है और उसको स्टेफन, डेमन और वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ सच बता देती है। फिर हम देखते हैं कि लोगन जिंदा होता है और जेना से मिलने गिलबर्ट हाउस आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।